Hello my CMA cuties, welcome back to the yet another video. So this video is highly made for the paper number 6 which is financial accounts of CMA Inter Group 1. So देखो easy सा है, हो जाएगा, बस वीडियो को एंड तक देखना. एंड इस वीडियो में हम ज़्यादा चपड़ चपड़ नहीं करेंगे लाइक लास्ट वीडियो, ठीक है. अब उसमें सीधा स्ट्रेट जितनी बात है हो सकती है उतनी करेंगे, वरना टाटा पापा कर देंगे. ओके, टिल देन एंड तक देखना, सबको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है. कैसे क्या करना है सब कुछ मेंशन है, प्लीज़ वॉच इट टिल एंड. ओके, so this video is also comprised of the 3 parts. But first one is the faculty suggestion, second one is the syllabus review, third one is the strategy. So भाई फैकल्टी सजेशन, वी ऑल हैव 3 टीचर्स. लाइक भाई इसके बाद कोई टीचर है तो मेरे लिए वो नॉन एग्जिस्टिंग है. प्लीज़ इन 3 टीचर्स को देखो. इन टीचर्स के ही पेड बैचेस पे जाना चाहो, पेड पे जाओ. इन्हीं के ही आप फ्री रिसोर्सेज यूट्यूब पे हैं, उनको भी देख सकते हो. लाइक आई एम सजेस्ट कि फ्री रिसोर्स आर मोर बेनिफिशियल दैन दी. बट मैंने पेड बैचेस लिए थे तो, बट मेरा एक ऑनेस्ट रिव्यू है. बट आई वॉन्ट से कि मैंने इसका लिया था बैच, इसका मत लेना. बट आई विल गिव यू द हिंट कि मैंने किसका लिया था, और नहीं भी लोगे तो चलेगा, ठीक है. सो एंड अगर किसी भी टीचर का अगर आप पेड बैच ले रहे हो, मेक श्योर आपको हार्ड कॉपी मिले. सॉफ्ट कॉपी से काम नहीं होता है, प्लीज़ मेक श्योर, ठीक है. एंड अगर आप पेड से नहीं कर रहे हो, फ्री रिसोर्स से कर रहे हो, तब भी आपके पास कोई मटेरियल नहीं होगा. बेटर वुड बी यू मस्ट टेक आउट दी क्वेश्चंस ऑफ डिफरेंट टीचर्स. लाइक व्हाट्सएप ग्रुप पे सबके पास, हर बच्चे के पास टीचर का पड़ा हुआ है कि ये मटेरियल है, इनके क्वेश्चंस लगा लो, सॉल्यूशंस देख लो. एंड उसमें थोड़ा सरदर्दी है बट हो जाता है. अगर पैसे बचाने तो ये थोड़ा करना पड़ेगा, नहीं तो कोई बात नहीं, पेड पे जा चले जाना. बट पेड में ध्यान देना कि जो हार्ड कॉपी दे प्लीज़ उसी को फॉलो करना, ठीक है. सो वी हैव 3 टीचर्स ओनली विच इज़ फर्स्ट वन इज़ दी CA संतोष कुमार सर. ब्रो, आप इनके एग्ज़ाम पॉइंट पे मैराथन लेक्चर्स देखोगे ना, यू विल लव हिम. लाइक प्लीज़ एक बार इसको चेक करो, उस बंदे को. मतलब काफ़ी मुझे टीचर्स, बच्चों ने मुझे सजेस्ट करा था. बाकी मैंने भी यूट्यूब बहुत देखा कि मैं क्या करूँ, मेरे को कोई समझ में नहीं आ रहा कि भाई मैं किसके पास जाऊँ. सब ने एक संतोष सर का एक नेगेटिव पॉइंट बोला कि उनकी वीडियो बहुत लेंदी होते हैं. ब्रो, आई वॉज लाइक सो कि भाई मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ. बट मैंने इस चक्कर में उनका बैच नहीं लिया. लाइक दैट्स माई बिगेस्ट रिग्रेट. लाइक मुझे एक मेरी सीनियर ने भी मैसेज करा था कि भाई संतोष सर का ले लो, क्योंकि उन्होंने भी उनका लिया था एंड शी स्कोर्ड एन एग्जामिशन. बट आई वॉज लाइक बिट नेगेटिव साइड एक आ जाता है, या अगर किसी ने बोल दिया कि आप उनके लेक्चर्स बहुत लेंदी है, बच्चे देख ही नहीं पाते हैं, तो एक मन में डाउट सा था, तो इसलिए नहीं लिया था. बट यू मे चेक एन आउट. लाइक एक बार उनके डेमो लेक्चर्स देखो, ठीक है, समझ में आए तो ही लेना, वरना मत लेना. एंड मैराथन लेक्चर्स भी हैं, उनसे भी हो सकता है, ठीक है. नेक्स्ट वन इज़ दी CA भक्त विच इज़ हार्दिक भैया, लाइक फेवरेट ऑफ ऑल. लाइक मेरे जो फाउंडेशन में था अकाउंट्स में भी हाईएस्ट मार्क्स उन्हीं वजह से थे. एंड मैंने सबको यही रिकमेंड करा, लाइक मेरी फाउंडेशन की वीडियोस में भी, कि भाई हार्दिक भैया से पढ़ो. एंड बट मुझे उनका इतना ज़्यादा लगा नहीं बेनिफिशियल, क्योंकि उन्होंने हार्ड कॉपी प्रोवाइड नहीं करी थी, उन्होंने सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड करी थी. इफ़ यू नो व्हाट आई मीन हेयर, बट इफ़ यू डोंट नो दैन दैट्स ओके टू, ठीक है. तो प्लीज़ अगर किसी का भी लो तो हार्ड कॉपी लेना ज़रूरी है, ठीक है. नेक्स्ट वन इज़ दी विष्णु केडिया सर. भाई वो भी बहुत अच्छे हैं. उनकी लाइक प्लेलिस्ट है, रिवीजन है, उसको देख लो, ख़त्म करो, मॉड्यूल करो, बढ़िया करके हो जाएगा, ठीक है. ज़्यादा टेंशन लेने का नहीं, ठीक है. काफ़ी इजी है. यही 3 टीचर्स रिकमेंड करूँगी, आज भी कर रही हूँ, हर बार करूँगी. लाइक इन्होंने मुझे बचाया है. अब मैं सब कुछ नहीं बता सकती ना कि मैंने कब किसका बैच लिया, कब किससे रिवीजन मैराथन देखे, कब किसका एंड में देखा एंड ऑल दिस. अगर वीडियो के एंड में मुझे लगेगा कि हाँ बता देना सेफ़ है, देन आई विल टेल यू, ठीक है. वरना मैं ऐसे किसी टीचर को नहीं कर सकते ना. ओके. नाउ कम्स टू द सिलेबस रिव्यू. सो देखो बहुत ही ईजी सा है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं लेने का, ठीक है, सिंपल सा रखते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 2A इज़ ऑफ द BRS विच इज़ बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट और मे बी डेप्रिसिएशन. सी, कभी डेप्रिसिएशन आता है, कभी BRS आता है, ठीक है. एंड हमारे अभी जून 2026 में BRS नहीं आया था, डेप्रिसिएशन आया था. तो अब हायर चांसेस हैं कि दिसंबर में हमारे पास BRS देखने को मिलेगा. प्लीज़ BRS को ज़्यादा प्रायोरिटी देना, अच्छे से करके जाना. एंड अगर गाइस मॉड्यूल कर रहे हो तो मॉड्यूल को भाई सब कुछ मान लेना, कॉज
4 क्वेश्चंस लाइक सेम क्वेश्चंस उठ के एग्जाम में आ गए थे 7 × 4 विच इज़ 28 मार्क्स। ब्रो बहुत मैटर करते हैं। एंड मॉड्यूल जिससे करी थी तो भाई उसकी तो बल्ले बल्ले थी उस टाइम पे। एंड लेट इट बी, मेरा मत पूछो ना, मेरा मत पूछना, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन इज़ दी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, सेकंड बी विच इज़ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। एंड इसका क्वेश्चन भाई पूरा हमारा MQP सेट 1 का क्वेश्चन पूरा उठ के आ गया था। एंड गेस किसने MQP नहीं लगाए थे? भाई तुम लोग करके चले जाना। मैं लिटरली एग्ज़ाम से होके आके रिग्रेट करी थी भाई, मेरे हाथ में क्वेश्चन पेपर था लेकिन मैं फिर भी नहीं लगा रही थी। स्टूपिड मी, बट यू डोंट हैव टू एक्ट लाइक स्टूपिड लाइक एज मी, प्लीज़ ब्रो प्लीज़ मेक श्योर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर हर बार आया है, कन्फर्म्ड है, तुमको भी करके जाना है। लाइक क्वेश्चन नंबर 2A एंड 2B आर सो ईजी। एंड ये आपने फाउंडेशन में भी पढ़ा है, आपने 11th-12th में भी पढ़ा है, प्लीज़ इसको करके जाना प्लीज़। ओके, मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 3A विच इज़ भाई ये भी हमने फाउंडेशन में कर ही लिया था, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जॉइंट वेंचर एंड द कंसाइनमेंट। तो देखो भाई अगर जिसको अच्छे से आता है वो करे। एंड जॉइंट वेंचर तो भाई काफ़ी टाइम में एक बार आएगा, उसके बाद वापस गायब हो जाएगा। तो जॉइंट वेंचर है तो बहुत ही नेग्लिजिबल चांसेस हैं, बच्चे चांसेस बिल्स ऑफ एक्सचेंज और कंसाइनमेंट के, तो वो देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ द 3B विच इज़ एक आएगा हायर परचेज से ऑप्शन है, ठीक है। हायर परचेज और लीज इज़ द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 19, वो या फिर डिपार्टमेंट। लाइक ये आप 6 चैप्टर्स करोगे तो आपके सिर्फ 2 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। किसी भी चैप्टर से उठ के आ सकते हैं, तो किसी को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते चैप्टर को। लाइक जॉइंट वेंचर को एक पॉइंट पर कर सकते हो, बाकी और किसी को नहीं कर सकते। कुछ भी दे देगा एग्जामिनर। तो मैं तो 3A और 3B पे करे ही नहीं, मैं 6 चैप्टर छोड़ के गई थी। आपको अगर लग रहा है कि आपकी बहुत अच्छी ग्रिप बनी हुई है लाइक बिल्स ऑफ एक्सचेंज कंसाइनमेंट में फाउंडेशन वाले बेस से, यू कैन गो फॉर इट। एंड देन आपको हायर परचेज, लीज और डिपार्टमेंट करना पड़ेगा, कर लेना, अगर अच्छा लगता है हो जाए तो बढ़िया है, ठीक है। बट मैंने नहीं करा था, ना मैं रिकमेंड करूँ कभी करो, ठीक है। अगर वीडियो आगे एंड तक देखते जाना, मैं बताती रहूँगी कि मैंने क्या करा था और तुमको भी वही करना चाहिए। लाइक आई थिंक आई वुड हैव मेरी काफ़ी सॉलिड अप्रोच थी, बट रिजल्ट बताएगा वो सब, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4A विच इज़ फ्रॉम सिंगल एंट्री। हर बार आया है, हर बार आया है, तुम्हारे टाइम पे भी आएगा प्लीज़। एंड 4th B विच इज़ NPO, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, हाँ यही था। तो ये दोनों हर बार आए हैं, हर बार करने। लाइक पहले तो सिर्फ सिंगल एंट्री पूछता था, लेकिन अब NPO भी पूछने लगा है। लाइक फाइनल अकाउंट्स का तो बहुत कम ही क्वेश्चन पूछा जाता है, बट ये दोनों कन्फर्म क्वेश्चन हैं। एंड मैं नहीं करके गई थी क्वेश्चंस। क्यों नहीं करके गई थी मुझे नहीं पूछना, क्योंकि मुझे फाइनल अकाउंट्स ढंग से नहीं आ पा रहा था। लाइक एक होता है ना फाइनल अकाउंट्स में जो लेवल बढ़ता जाता है क्वेश्चंस का, वो मुझसे हो ही नहीं रहा था। लाइक मैंने जिसका बैच भी लिया था, मैंने उसकी भी पूरी वीडियोस नहीं देखी थी, तो फिर मैंने एंड मोमेंट पे डिसाइड करा कि NPO कर लेती हूँ, सिंगल एंट्री मैंने छोड़ दिया। एंड NPO मैंने क्यों करा था ये भी आगे पता चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन इसकी क्वेश्चन नंबर 5 पार्टनरशिप। हर बार आएगा 14 मार्क्स का भाई, स्ट्रेट क्वेश्चन, नहीं इग्नोर करना। लाइक 11th-12th में करके आए हो, लाइक एडमिशन है, रिटायरमेंट है, डेथ है, डिसोल्यूशन है, ठीक है। और बाकी के जो थोड़े बहुत चैप्टर्स हैं आप उनको इग्नोर मत करना, बट उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ इनमें से, इन्हीं 4 चैप्टर में से आएगा। लाइक एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन। हमारे टाइम पे डिसोल्यूशन आया था, लाइक पिछले अटेम्प्ट्स में देखेंगे तो एडमिशन, रिटायरमेंट आया है। एंड डिसोल्यूशन के इस बार सब टीचर्स ने प्रेडिक्ट कर ही लिया था आएगा, बट लेकिन जो डिसोल्यूशन के बाद के जो चैप्टर्स होते हैं लाइक जॉइंट लाइफ पॉलिसी एंड ऑल, अमलगमेशन, कन्वर्जन इनटू कंपनी काइंड ऑफ चैप्टर्स थे। मैंने वो चैप्टर्स भी नहीं करे थे, मैंने 4 चैप्टर्स ही करे थे। एंड गेस व्हाट, डिसोल्यूशन में से क्वेश्चन आया, मैंने अटैम्प्ट भी करा। एंड उसमें एक पॉइंट आ गया था जॉइंट लाइफ पॉलिसी, जो इसके बाद का चैप्टर था उसका पॉइंट आ गया था, उसकी वजह से मैं थोड़ा गड़बड़ करके आई हूँ। बट आई एम थिंकिंग अराउंड कि मुझे आउट ऑफ 14 हाफ मार्क्स तो देगा एग्जामिनर, ठीक है। तो मतलब बाकी सारी चीज़ें तो ढंग से लिखी ना, बस ये सोचो कि कहाँ मार्क्स मिल सकते हैं, कहाँ कटेंगे उसका मत सोचो, बस कहाँ मिलेंगे, मेरा उस पर फोकस है। एंड या सो 6th A इज़ फ्रॉम ब्रांच एंड 6th B इज़ फ्रॉम इंश्योरेंस क्लेम, ठीक है। दोनों देख लेना, दोनों हर बार आए हैं, दोनों हर बार आएंगे प्लीज़, ठीक है। एंड हमारे अटेम्प्ट में ये दोनों क्वेश्चंस मॉड्यूल से उठ के आए थे भाई। अब मत छोड़ना मॉड्यूल, और कितनी हिंट्स दूँ, अभी और भी क्वेश्चंस हैं और भी बताऊंगी क्या क्या मॉड्यूल से आया था। सो बेटर वुड बी मत छोड़ के जाना, ठीक है।
अभी बोल रही हूँ, मत छोड़ना मत छोड़ना मत छोड़ना, रोगे वरना प्लीज़। तो ब्रांच और इंश्योरेंस क्लेम हर बार आया है, हर बार आएगा एंड तुमको करके आना है, ठीक है। मैंने भी करा था, तो मेरा पर्सनल सजेशन है कि तुम लोग कर लेना, लाइक ईजी है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ब्रांच में लाइक डिपेंडेंट ब्रांच, इंडिपेंडेंट ब्रांच, फॉरेन ब्रांच को छोड़ भी दोगे तो चलेगा। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट में डिपेंडेंट ब्रांच का ही ज़्यादा आएगा। उसमें भी 3 पार्ट्स होते हैं, 3 मेथड्स होते हैं, हाँ मेथड्स होते हैं, उसमें से भी एक मेथड का हर बार आता है, तो वो थोड़ा ढंग से देखना, ठीक है। वो डिपेंडेंट ब्रांच अच्छे से करना है, ठीक है। नेक्स्ट वन है 7th क्वेश्चन नंबर 7th ए एंड बी इज़ फ्रॉम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। भाई हमारे में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बहुत कम हैं, लाइक गिनती के ही हैं, लाइक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, 10, 11, 12, 16 एंड 22, ठीक है। अब 19 को काउंट मत करना, 19 कभी ऐसे 7 ए और 7th बी में नहीं आता है, उसको नहीं कर रहे। लाइक 6 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बहुत ईजी से हैं, लाइक कुछ में तो थ्योरी है, तो प्लीज़ आई मस्ट सजेस्ट कि करके जाओ, ठीक है। एंड इसमें से भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कुछ कौन सा था वो, आई गेस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 था, जो भाई क्वेश्चन साक्षात एग्ज़ाम में रख के आ गया मॉड्यूल का। भाई तुम क्यों नहीं समझ रहे हो कि अभी मॉड्यूल कितनी इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ करके जाना है, ठीक है। उसको मत छोड़ना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ईजी सा है एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 से भी आता ही है, 11 से भी आता ही है, 12 से भी आता ही है, 16 से भी आता ही है, 22 तो मैं उस पर रिस्क लेके गई थी, मैंने वो भी नहीं करा था। मतलब तुम मेरी हरकतें देख रहे हो एंड स्टिल मैं काफ़ी अच्छा स्कोर मतलब एक्सपेक्ट कर रही हूँ, वो तो रिजल्ट बताएगा क्या होगा क्या नहीं। बट हाँ, तुम लोग ऐसे रिस्क मत लेना, अच्छा करना है तो प्लीज़ कुछ मत स्किप करना, अच्छे बच्चों की तरह सब कुछ पढ़ के जाना, ओके। खुद ने सिलेबस कितना आधा आधा करा है, उसके बाद बच्चों को सजेस्ट कर रही हूँ कि पूरा करके जाना। देखो जितना मैंने करा है उतना तो तुमको करना ही है, ठीक है। अगर अच्छे मार्क्स लाने हैं, देखो मेरे तो आ जाएंगे, रिजल्ट वाले दिन बताऊंगी कितने आए कितने नहीं आए, बट टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ़ योर सिलेबस एंड फोकस कर लो, ठीक है। एंड नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्वेश्चन नंबर 8 विच इज़ ए बी एंड सी पार्ट। 3 क्वेश्चन आते हैं विच इज़ डिस्ट्रीब्यूशन इज़ लाइक 4 मार्क्स, 5 मार्क्स एंड 5 मार्क्स ऐसे, जिसमें से एक क्वेश्चन आएगा 4 मार्क्स का, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अगेन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड भाई थ्योरी उठ के आ जाएगी। मैं थ्योरी उसमें इतनी लिख के आई हूँ ना भाई, ये गेम चेंजर पॉइंट है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हर बार आया ही है, जो हमने क्वेश्चन नंबर 7 करा था। क्वेश्चन नंबर 8 बी इज़ मे बी ऑफ पार्टनरशिप और मे बी सी, बी या सी में से कोई पार्टनरशिप का आता है भाई, वो तो हर बार आया ही आया है। तो पार्टनरशिप हमने उधर 14 मार्क्स का भी करा था, अब इधर भी आ गया 4 to 5 मार्क्स का क्वेश्चन, समझ रहे हो। एंड अगेन NPO मैंने बताया था ना कि लाइक 4th था ना, 4th ए एंड बी में मैंने सिंगल एंट्री और NPO में से NPO करा, और NPO उसमें उठ के आता है हर बार। भाई मेरी स्ट्रेटजी खाली सिंपल सी थी कि मैं क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 नहीं करने वाली, और मैंने करे भी नहीं, बस मैंने एक NPO करा था, ठीक है। एंड अगेन आई एम कंक्लूडिंग कि आपके पास 7 क्वेश्चंस होंगे, लाइक 2 to 8 7 क्वेश्चंस होंगे आपको, जिसमें से खाली 5 अटैम्प्ट करने हैं। एंड मैंने जो अटैम्प्ट करे थे, आपकी भी वही अप्रोच होनी चाहिए भाई। क्यों घिसना है अपने आप को, क्यों अपने दिमाग को ज़्यादा जोर देना है, जितना आता है उतना करो ना सॉलिड, प्लीज़, ठीक है। 2A एंड 2B कन्फर्म है, BRS डेप्थ हायर चांसेस है, BRS आएगा आपके में, एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर B में हर बार आया है, आपके में भी आएगा। 3, 4 छोड़ना चाहो छोड़ देना, उसका मैं ज़्यादा, मेरे को नॉलेज भी नहीं है ना, मैं उसका ज़्यादा बता रही हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 इज़ पार्टनरशिप, हर बार आया है, हर बार आएगा, 14 मार्क्स का कन्फर्म, प्लीज़। जिसके अगर मतलब सोचो, जिसका अगर 14 मार्क्स का क्वेश्चन सही चला गया, भाई भगवान है वो, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, प्लीज़ करके जाना, ब्रांच और इंश्योरेंस क्लेम कुछ भी नहीं है, दूसरा चैप्टर है। इंश्योरेंस क्लेम को तो मान सकते हो, ठीक है, ब्रांच को नहीं मानोगे, मतलब स्टार्टिंग में थोड़ा लगेगा कि क्या चैप्टर है, बट हो जाएगा, प्लीज़ अच्छे से करना। एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मत छोड़ के जाना, हाथ जोड़ के बोल रही हूँ कि भाई 14 नंबर का तो सीधा 7 क्वेश्चन में आएगा, एंड 3-4 नंबर का तो 8th में भी आएगा, लाइक अराउंड 18 मार्क्स एक चैप्टर देके जा रहा है, और जो अलग से आएंगे MCQs वो अलग है, उसकी तभी मैंने बात ही नहीं करी है, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 8 करके जाना, जिसमें पार्टनरशिप, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड NPO आता ही आता है। NPO नहीं तो प्रोविजन फॉर बेड डेट वाला एक वो आ जाएगा, तो प्लीज़ इसको ढंग से कर लेना, इसको करके जाना है, ठीक है, प्लीज़। ये हो गई हमारी सारा फैकल्टी एंड दी पेपर रिव्यू, ठीक है। अब बात करते हैं स्ट्रेटजी की। स्ट्रेटजी तो सिंपल सी रख रहे हैं, ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। ABC एनालिसिस करो कि हर बार कौन सा आया है,
और हर बार कौन सा आएगा, ठीक है। ऑलमोस्ट मैंने बता ही दिए हैं। स्टिल अगर आप किसी और फैकल्टी पे जाना चाहते हो, यू मस्ट गो फॉर इट, बट ध्यान देना कि मटेरियल चाहिए तुम लोगों के पास, ठीक है। वरना काफ़ी प्रॉब्लम होती है भाई कि मैं प्रिंट आउट कराऊँ क्वेश्चंस, फिर मैं सॉल्यूशंस देखूँ, बहुत माथापच्ची है। प्लीज़ बेटर वुड बी अच्छे से करो एंड हार्ड कॉपी के साथ करो, ठीक है। एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड करके जाना है, पार्टनरशिप करके जाना है, कंफर्म्ड है। BRS डेप भी करके जाना है, ठीक है। ब्रांच इंश्योरेंस क्लेम, ऑल दिस, नहीं तो ईजी सी चीज़ लिखी है भाई। इन सबको अच्छे से करो, मॉड्यूल को घोल के पी जाओ प्लीज़ यार, प्लीज़। मॉड्यूल इज़ लाइक सेवियर फॉर ऑल ऑफ अस भाई। तो मैं इतना ज़्यादा, मेरे को डर था, मैंने सिलेबस बिल्कुल एग्ज़ाम के एज पे करा है कि लाइक हमारा एग्ज़ाम था आई गेस 13, हाँ 13 ऑफ जून को, एंड मैंने इनिशियल डेज ऑफ द जून, लाइक फर्स्ट वीक ऑफ द जून में मैंने सिलेबस थोड़ा बहुत प्रेशराइज्ड होके स्टार्ट करा था। लाइक मेरा था लेकिन इनकम्प्लीट, पार्टनरशिप तो इनकम्प्लीट, ब्रांच तो इनकम्प्लीट, इंश्योरेंस क्लेम तो इनकम्प्लीट। मेरी ये हालत थी एंड मुझे एग्ज़ाम में जाने से बहुत डर लग रहा था, लाइक बहुत ज़्यादा डर। तुम लोग नहीं समझ सकते हो इस पॉइंट को, बट प्लीज़ यार बात को समझो कि बहुत ईजी है। मैंने बहुत ज़्यादा प्रेशर लिया था, बट तुमको लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ईजी चीज़ें हो सकती हैं, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से रिविजन करना है, अच्छे से MCQs करना है। अगेन मैं हर बार बोलूँगी, MCQs गेम चेंजर हैं। 30 मार्क्स के MCQs, लाइक 15 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स ईच, प्लीज़ करके आना। लाइक नहीं भी आता हो तो भी तुक्का मार के आना, लेकिन आना ज़रूर, ठीक है। एंड उसकी भी प्रैक्टिस आपको MCQ बैंक, मॉड्यूल भाई मत छोड़ के जाना, मैं बता रही हूँ प्लीज़। MCQ बैंक, मॉड्यूल, PYQs एंड MQPs। PYQ एंड MQP आप लास्ट 5 अटैम्प्ट के देखना। 5 अटैम्प्ट्स कौन कौन से, जून 26 क्योंकि ये वाला काउंट होगा, ठीक है। एंड दिसंबर 25, जून 25, दिसंबर 24, जून 24, ये 5 अटैम्प्ट के देख लो, बस मोर देन इनफ है। प्लीज़ 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 गाइस, अब इससे ज़्यादा मैं क्या बताऊँ। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो भाई कमेंट करो, मैं पक्का रिप्लाई करूँगी, ठीक है। मैं पूरे दिन एक्टिव रहती हूँ, मैं पूरी वेली हूँ अभी इस टाइम पे, तो प्लीज़ अभी कुछ भी कमेंट करो, मैं रिप्लाई करने का पूरा कोशिश करूँगी। नहीं तो मैं रिप्लाई विद वीडियो भी कर सकती हूँ। प्लीज़ यार अब तो समझो कि भाई सब कुछ दे रही हूँ, मटेरियल सब कुछ, प्लीज़ अब अच्छे से करके आना है, ठीक है। एंड फाउंडेशन एंड इंटरमीडिएट दोनों डिफरेंस है भाई। वो MCQ बेस्ड था, अब MCQ वाली स्टेज से उभर के आ जाओ कि अब ये मत सोचना कि रिजल्ट आ जाएगा फिर मैं पढ़ूंगी, नहीं भाई अभी पढ़ना है, ठीक है। फाउंडेशन जैसा बिल्कुल भी कुछ नहीं है, तो इसको लाइटली नहीं लेना, ठीक है। मैंने काफ़ी लाइटली लिया, फिर मैंने काफ़ी प्रेशर झेला। इन सब से बचने के लिए अभी से मेहनत करना शुरू करो, लाइक अराउंड 5 to 6 आवर्स अ डे, लाइक मोर देन इनफ। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अब बहुत हो गया, ठीक है, बहुत ज़्यादा वीडियो बड़ी हो रही है, ठीक है। अब चलो बाय बाय करते हैं, टिल देन टेक केयर, हैप्पी लर्निंग, टाटा।